चलो 10 का सवाल नंबर 1। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। दर्शाएं कि सवाल नंबर 1 में इसका 2 पार्ट है। ए पी बी सर्वांग सम सी क्यू डी। ए पी बी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए पी बी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना है। बहुत ही आसान सवाल है। और सवाल में क्या क्या दिया है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए पी सी क्यू लंब है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी पी डी में देखो क्या क्या बराबर होगा सर्वांग सम करने के लिए। सवाल में बता चुका है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी कि इसमें ए बी और सी डी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ए बी बराबर सी डी। ये क्यों बराबर? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सामने वाला भुजा बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं। अब देखो और दूसरा क्या बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज की अगर भुजा बराबर होता है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा समांतर भी होता है, यानी कि इसमें डी सी ए बी के समांतर है और तिर्यक रेखा डी बी इसको काट रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कोण सी डी क्यू बराबर कोण ए बी पी। ये क्यों बराबर? इसका कारण लिख दो, सम्मुख अंतःकोण। अब तीसरा क्या बराबर? तो तीसरा बराबर हो जाएगा, ये जो शीर्ष लंब डाला गया है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यानी कि कोण सी क्यू डी बराबर कोण ए पी बी। कोण ए पी बी ये क्यों बराबर? ये सवाल में दिया है। प्रत्येक 90 डिग्री है, सवाल में ये दिया हुआ भी है, प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखोगे तो दोनों त्रिभुजों में क्या आ रहा है कि ये साइड, ये कोण ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी किस नियम से? ए एस सर्वांग समता द्वारा। सवाल का पहला पार्ट प्रूव हुआ और दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है सवाल का? दूसरा पार्ट में कह रहा है ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है। ए पी सी क्यू के बराबर है। ए पी कौन सा भुजा हुआ? ये वाला भुजा हुआ। सी क्यू कौन सा भुजा हुआ? ये वाला भुजा हुआ। ये सर्वांग सम त्रिभुज की ही भुजा हुआ। तो सर्वांग सम त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग सर्वांग सम साबित कर चुके हैं सवाल पहला में। तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी, इसलिए ए पी बराबर सी क्यू सी पी सी टी से हो गया। यही प्रूव करना था। आंसर